जो मकान है वो मकान के मालिक हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है और कितना नुकसान हुआ? मोहम्मद मकबूल खान है मेरा नाम सर। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ और कब आप उस वक्त घर में मौजूद थे जब ये हमला? जी नहीं, हम 3 दिन से यहाँ से भागते थे। जब शेलिंग यहाँ पंजगांव से शुरू होती थी, हमें आइडिया तक वहाँ की शेलिंग आएगी, तो 3 दिन से हम घर में नहीं रहते थे। दिन में रहते थे, रात को निकल जाते थे। तो यही करिश्मा अल्लाह का हुआ कि हम निकल गए। नहले से यहाँ कोई नहीं, यहाँ नीचे से ऊपर तीनों मंजिलों में छली करके रखा है, कोई भी चीज छत तक खत्म है। कितने गोले यहाँ पर गिरे? लगभग 2 गोले गिरे। एक तो इसने तो चारों तरफ, एक पीछे हमारे पीछे वाले मकान के पीछे गिरा है, उसने उस साइड से भी डैमेज किया है, तो इसको भी डैमेज किया है। तकरीबन कंटिन्यू 2 गोले एक ही बार आए हैं, 2 गोले गिरे हैं इस तरह। अच्छा, क्या क्या डैमेज हुआ है? आपने पूरे घर का असेसमेंट किया होगा ना? क्या पूरा सामान वगैरह जितना भी है खत्म। हमने कबाड़ निकाल के बाहर फेंक दिया, घर का सामान पूरा। अंदाजा लगे वहां से छल लगा, यहाँ से निकल गया। और यहाँ हमारे सामने वो मकान देख रहे हो, इसके शीशे भी फट गए। वो सामने मकान है, इस जोर से वो शीशे भी टूट गए उस मकान के भी। इतना बहुत भारी बम था। कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे सामान जो है वो यहाँ से निकाल दिए। क्या क्या सामान डैमेज हुआ है? किन किन सामानों का नुकसान? फर्नीचर, जो भी कालीनें थे, हमें इस रूम में, कालीन नीचे वाले रूम में पूरी खत्म है, छली है बिल्कुल। कालीनें थे, फर्नीचर जो भी छली है। जी। कौन कौन परिवार यहाँ पर रहता था? हम 4 बंदे, मेरा बेटा, उस बहू और मैं और मेरी मैडम, 4 ही बंदे रहते थे सर। आपने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके इंसान घर बनाता है, जिंदगी में एक बार घर बनाता है। मकान है हमारा, पहला और आखिरी मकान है जिंदगी में। ये एक ही मकान बना है, बाकी छोटा सा मकान हमारे पीछे थे। गांव जो हमारा असली रंगवाड़ा, वहाँ मकान अर्थक्वेक में डैमेज हुए, उसके बाद बना ही नहीं पाए। जब आप आते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं और अपने आशियाने को, मेहनत खून पसीने की कमाई से आशियाने को इस तरह मिट्टी में पाते हैं, तो उस वक्त जहन में क्या चलता है? आप क्या कह सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि उससे जिंदगी पूरी कमाई लगाई, 4 साल लगे मकान बनाने में, और हमें 6 से 7 महीने हुए रहे, बस 7 महीने तक तो बनाते रहे। अभी भी ऊपर का छत अधूरा है। अच्छा, तो खुद अंदाजा लगाए कि अब हम उसका शुक्र अदा करके जिंदगी बच गई। अगर हम इधर रहते कोई नहीं बच। वापस आएंगे इस घर में? अब तो फिलहाल नहीं, जब तक अगर खुदा रहम करे दोनों कंट्रियों पे, इनके ऊपर रहम आ जाए, इनके दिल पे रहम आ जाए, तो नहीं तो हम मजदूरी मारा जाते हैं, गरीब भी मारा जाते हैं, बाकी क्या है सब। ठीक है। तो इसके अलावा और भी आपसे बात, आपका घर है ये? आप बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ पे? सर, ये शेलिंग हुआ है रात के 3 बजे। तो पापा यहाँ पे तो नहीं था सर, बट जब यहाँ पे हम आके सुबह 6 बजे आके देख रहे थे, जब शेलिंग, तो अब मूवमेंट हो रही थी। आर्मी, जो अपनी इंडियन आर्मी है, वो हमसे। कब तक शेलिंग हुई है? ये रात के 3:26 से स्टार्ट है सर। नहीं, असली तो शुरू स्टार्ट तो ये 8:30 के करीब हुए, 8:26 पे हुए सर। तो तब से फिर सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यू, 3:30 बजे ये हुआ है। यहाँ पे ये लगा है, क्योंकि यहाँ पे आर पार जो गांव वाले थे उनको पता सर। बिल्कुल डैमेज है मकान हमारा, बिल्कुल डैमेज है सर। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बिल्कुल सर, जान तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई सर, इंसान तो बच गई, इंसान तो नहीं थे, मगर जो मकान का है बिल्कुल खत्म है। पहला और आखिरी मकान बनाया था, पहले बनाया था, बहुत मेहनत लगा कर सर, बिल्कुल डैमेज हो गया। जी सर। आप बताएं, क्या आपने क्या देखा यहाँ पर जब आए? तो बस सब हम सुबह जब आए तो यहाँ का ढेर लगा हुआ था, तो बहुत शलिंग की है। क्या रात कहाँ पर थे आप लोग? रात में क्या सुनाई दे रही? जी, रात को आवाज सुनाई। हम दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए थे, पहले ही हमें इन्फॉर्म किया गया था कि आप दूसरे गांव में शिफ्ट हो, इसलिए हम दूसरे गांव में चले गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो निवासी हैं इस घर के, वो खुद बता रहे हैं कल रात की दास्तान की। कल रात जो है वो क्या कुछ यहाँ पर बीता है, और उसकी तस्वीर, उसका सबूत जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा घर जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान की गोलीबारी से तबाह हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।